लोग करेंगे चेक योर प्रोग्रेस 1 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए अपने क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन फंक्शन, हमें जो फंक्शन दिया है वो दिया है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस ई एक्स प्लस 4x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। वो फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ई एक्स का डेरिवेटिव होता है ई एक्स। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ए एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका ए एक्स इंटू log a, ठीक है। अब हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लिख लोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे आपको एक काम और करना है। ये जो आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर दिख रहा है ना, आप इस साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ना लिख के आप लिख लीजिए इसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स ई एक्स प्लस 4x। अब आप लिख लीजिए यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए लेफ्ट साइड पे आपका y है, y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ये बात समझनी है। देखिए यहाँ पे आपके पास साइन x और साइन x है। जब हमारे पास दो वेरिएबल मल्टीप्लाई के केस में आ जाते हैं तो डेरिवेटिव करने का तरीका क्या होता है, आपका जो फर्स्ट फंक्शन है या फर्स्ट वेरिएबल है आप इसको ऐसे रख दीजिए। आपको डेरिवेटिव करना है दूसरे वाले का, इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। उसके बाद ये जो दूसरे वाला है इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। आपको डेरिवेटिव करना है फर्स्ट वाले का, तो इसके साथ जो करना था हमने कर दिया। इसके बाद आपको किसका डेरिवेटिव करना, माइनस आपको डेरिवेटिव करना है एक्स का, प्लस डेरिवेटिव आपको डेरिवेटिव करना है 4x का, ठीक। आपकी राइट साइड ऐसी रहेगी, यहाँ पे जो साइन एक्स है वो ऐसी रहेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, तो आप इसको cos x लिख दोगे, प्लस ये साइन एक्स आपका ऐसे ही आ गया। इसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। इसके बाद है माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स। इसके बाद प्लस, इसके बाद है 4 रेज़ टू द पावर x। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बस एक की जगह हमें क्या दे दिया 4, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x एंड log 4। अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों चीजें सेम है। जब ये दोनों चीजें सेम है तो जैसे आपको पता है ना, हम x प्लस एक्स को क्या लिख लेते हैं 2x, तो बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा ये 2 sin x cos x, क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ दिया है, ठीक। ये दोनों जुड़ गए। इसके बाद आपके पास बचा है माइनस एक्स और आपके पास बचा है प्लस 4x log 4। और एक आपको याद रखना है कि 2 sin x इंटू कोस एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है sin 2x। क्या आप लिख लीजिए कि 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x। तो ये किसके इक्वल हो गया sin 2x के, माइनस एक्स आपका ऐसे रहेगा। उसके बाद 4x log 4 ऐसे, कैमरे में आ रहे हैं सब कुछ, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन